Hello everyone, my name is Himanshu Mandal and today we are going to solve exercise 2.3 of chapter 2 polynomials for class 10th. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपनी क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना, उनको फैक्टराइज करना और उनके सॉल्यूशंस और जीरोस को फाइंड आउट करना सीखा था। इस बार हम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल सीखने वाले हैं। इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कुछ भी आप नया नहीं सीखने वाले हैं। बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 9 to 10 इज क्वाइटली टफ। ओके, तो थोड़ा सा टफ रहने वाला है, बट जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो प्रोसेस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इट्स सिमिलर टू क्लास 9th। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम थोड़ा सा ही एक्सटेंड करेंगे अपने चैप्टर को, पॉलिनोमियल्स को, क्लास 9 से 10th में। और आप बेसिकली अगर चीज़ों को सीखते जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करिए, डेफिनेटली आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे इन यूटीज, इन प्री बोर्ड्स, इन मिड टर्म एग्जाम्स, इन फाइनल एग्जाम्स। सारे एग्जाम्स में 1 to 2 क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल से रहेंगे ही रहेंगे इन क्लास 10th। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत इजी भी है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपनी कैलकुलेशन और अपनी कंसंट्रेशन पावर को आपको इम्प्रूव करके रखना है, हाईली मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, देखते ही अरे ये तो हमें आता है और इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम उसी ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हैं बेटा। तो आपको अपनी कंसंट्रेशन को बिल्कुल सही रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। बहुत आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, now come to the topic. The topic is division of polynomials। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है कि आपको दो पॉलिनोमियल्स गिवन मिलेंगे, आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो उसको डिवाइड करने का क्या प्रोसेस होता है जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, लेट कर लेते हैं ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px by another polynomial gx, then there exists a polynomial qx, say quotient, and a remainder, say Rx, such that Px can be represented as Px is equals to Gx into Qx plus Rx. And the main important thing here is the condition. The degree of Rx is always shorter than the degree of Gx. ओके, अगर आप देखें तो इट इज सेम एज अ यूक्लिड्स थ्योरम। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम पढ़ के आए हैं, वहाँ पे भी क्या होता था, वहाँ पे हम रियल नंबर्स पे बात कर रहे होते थे, बट वहाँ पर हम रियल नंबर से पॉलिनोमियल्स पे आ गए, बस रियल नंबर्स को रिप्लेस कर दिया हमने पॉलिनोमियल्स से। तो यहाँ पर भी क्या देखिए, दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो होता था वो हमेशा कोशिएंट डिवाइजर से आपका छोटा रहता था। तो यहाँ पे हम डिग्री की बात करेंगे, जो डिग्री होगी आपकी हमेशा डिवाइजर की, वो हमेशा बड़ी होगी रिमाइंडर से। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जैसे हम डिवाइड करते थे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वहां पे a इज ऑलवेज अ ग्रेटर नंबर देन द b। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो डिग्री होगी हमारी px की वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ gx से। अगर डिग्री ऑफ gx बड़ी हो जाएगी, मीन्स अगर डिवाइजर की डिग्री बड़ी हो गई और कोशिएंट की डिग्री, डिविडेंड की डिग्री छोटी है, तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आप उसको वैसे का एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा आपको। लाइक जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आपको रिमेनिंग ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज द डिग्री ऑफ px इज शॉर्टर देन द डिग्री ऑफ gx। इफ द it is possible only when degree of px is greater than the degree of gx। ठीक है, तो यहां पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब आप एग्जैक्ट डिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप इसको सब स्टैंडर्ड से कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप
डायरेक्टली डिवाइड कर पाएंगे, इट इज डिवाइडेड, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया था कंडीशन के हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी डिविडेंड है उसको हम हमेशा अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे को एक रिमाइंडर मिलेगा और एक क्वोशिएंट मिलेगा, ठीक है। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज इफ वी कैन डिवाइड, इफ px is divided by gx and the remainder is equals to 0, then we can say that gx is a factor of px, बिकॉज तो आपको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उसको उसका फैक्टर बोलते थे, वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करती है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। तो इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, राइट। ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइड द पॉलिनोमियल ऑफ px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मींस आपको क्या करना है कि अब आपको दो पॉलिनोमियल्स दे दिए हैं, आपको दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है बाय डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा कि हम करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और हमें उसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्लास 9th में करके आए हैं, तो आई कैन जस्ट गिव यू एन शॉर्ट एग्जांपल कि एक क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं, और बाकी दो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करिएगा एज एन होमवर्क, ओके। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं आता, यू कैन लीव द कमेंट, देन आई कैन सॉल्व एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर question, okay। So let's start. The solution of first one is we have a dividend x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and the gx is x minus 2, okay। तो जैसे कि हम डिवाइड करते थे, फर्स्ट वी कैन चेक द फर्स्ट वेरिएबल्स ऑफ बोथ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमारे पास है x क्यूब और यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर, हमें कितना रिक्वायर है। आप क्या करते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो x क्यूब को अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो वी नीड 1x। x को आप दोनों से मल्टीप्लाई करिए, जितने भी आपके gx के पास टर्म्स है, सारी टर्म्स से आपका x मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x, तो x वाली टर्म x के साथ, नाउ माइनस प्लस, चेंज द साइन, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट एंड वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, okay। Now here we need minus 3 and x square, x square we have, we need only minus 3, so we can multiply by minus 3, okay। So this is minus 3x square and this is minus minus plus 6, here sign change again, this is 7x minus 9. Now look at here, the degree of remainder, degree of rx is equals to 1 and here the degree of gx is 2। तो अब आपका जो है यहाँ पे आपका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा जैसे आपकी डिग्री ऑफ rx कम हो जाती है, किससे, डिग्री ऑफ gx से। तो आप अपने को स्टॉप कर देते हैं भाई प्रोसेस को। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर हो गया वो क्या हो गया, रिमाइंडर इज 7x minus 9, क्वोशिएंट इज x minus 3, right। and if we want to put this into this formula, we can represent it as plus rx, that means px can be written as x square minus 2 into x minus 3 plus 7x minus 9, okay। तो जो ये हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था, अपना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज दिस एंड क्वोशिएंट इज दिस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, काफी इजी है, राइट। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी करके देखते हैं इसी तरीके से। तो आई कैन रब दिस, आप अपनी वीडियो को स्टॉप करके इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड वन, हियर वी हैव x raised to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and we have to divide it by x square। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑर्डर चेंज है, x square then 0 then 1, मतलब यहाँ पे डिग्री चेंज है, तो आप उसको एक सब्स्टिट्यूएंट वे में लिख लीजिए, पहले x square फिर x फिर 1, ठीक है। इससे आपको थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है बस।
फर्स्ट टर्म क्या है x4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x2, हमें नीड है कितने की x2 की, और तो हमने x2 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज x4 माइनस एक्स क्यूब, ओके, एंड माइनस x2। तो देखिए x क्यूब वाली टर्म यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको पीछे लिख लेता हूं, एंड x2 वाली टर्म आपके पास है तो x2 वाली आ जाएगी आपकी इसके x2 के नीचे, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। जो टर्म आपके पास है जिस पावर की उसी पावर के नीचे लिखिए तो आपको इजी रहेगा। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल्ड, प्लस एक्स क्यूब को हम पहले लिख लेते हैं बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट डिग्री, दिस इज माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5। नाउ वी रिक्वायर्ड 1x, तो we can take 1x, this is x cube minus x square, right, plus x. Now again change, minus plus minus, this will be cancelled, this is minus 3x square, this is plus 3x plus 5. Here x square is already present, we need only minus 3, so we can take minus 3x square minus 3x minus 3. तो here साइन चेंज अगेन, तो ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 6x प्लस 8। तो लुक एट हियर द डिग्री ऑफ rx, अब आपका छोटा हो गया है डिग्री ऑफ gh से, तो आप स्टॉप कर देंगे, और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आ गया rx वो क्या आ गया है 6x प्लस 8, एंड जो qx आ गया है वो क्या आ गया क्वेश्चन x² प्लस x माइनस 3। फाइन, तो थर्ड पार्ट आप करके देखिएगा एंड यू आर इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ये हम क्लास 9 में करके आए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 इज check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। ओके, तो आपको ये करना है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल को अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो उसका फैक्टर बनेगा या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्टर कब बनता है, जब वो कंप्लीटली डिवाइड करता है, मींस द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। ठीक है, अगर रिमाइंडर विल कम टू जीरो तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल था वो फैक्टर था हमारा सेकंड पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो सिंपली आपको काम वही करना है जो अभी तक हम करते हैं, बस हमें ये चेक करना होगा कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 1, तो दैट इज वी कैन टेक t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 एंड वी कैन डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, 2t स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, 2t स्क्वायर से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, स्क्वायर टर्म स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, नाउ 3t क्यूब एज इट इज, दिस इज प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, राइट। नाउ वी कैन टेक 3t, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए अब 3t, तो ये हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 9t, साइन चेंज, दिस विल बी कैंसिल्ड, दिस विल बी कैंसिल्ड, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 4t स्क्वायर रिमेनिंग एंड माइनस 12 रिमेनिंग। नाउ वी रिक्वायर्ड ओनली 4, नाउ वी कैन टेक 4t स्क्वायर माइनस 12, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। इफ द रिमाइंडर इज 0 दैट मीन्स t square minus 3 is a factor of t 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली कि वो उसका फैक्टर है। अगर वो उसका डिवाइड करके उसका फैक्टर नहीं बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो यू कैन लीव द कमेंट, ओके। मैं इसका वीडियो बना के आपको साथ शेयर करूंगा, ओके। तो आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आएगा। सेम प्रोसेस है जैसे फर्स्ट का, बस हमें क्या चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 3, ओके, तो उससे पहले हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना है। जो आपके थ्योरम्स दे रखे हैं, मैं थ्योरम्स को मर्ज करके आपको सिंप्लीफिकेशन में समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम थ्योरम का यूज करते हैं और वो थ्योरम कहना क्या चाहती हैं, ठीक है। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट। आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉलिनोमियल px, ठीक है। अगर हमारे पास कोई px पॉलिनोमियल है, ठीक है, और px पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोस गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px, अगर हमारे को गिवन है,
ठीक है, दैट मीन्स इससे क्या होगा कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर अल्फा और बीटा दो हमें दे रखे, 3 दे रखे, 4 दे रखे, 10 दे रखे, 100 दे रखे, जितने भी दे रखे हमें फैक्टर्स मतलब कि जीरोस, तो हम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन, सभी वो क्या बन जाएंगे, उसके फैक्टर्स बनेंगे। दैट मींस दीज आर कंप्लीटली डिवाइड द px। रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो रहेगा, तभी तो यहाँ पे जीरोस हैं। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट मींस x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये भी क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब कि वो भी फैक्टर ही बनेगा px का। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको समराइज वे में आपको समझाना चाहूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि a1 a2 a3 an आर द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस an आर द जीरोस ऑफ px। मीन्स अगर पॉलिनोमियल px था तो पॉलिनोमियल px के बनेंगे, और इनका जो प्रोडक्ट होगा मीन्स x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3 x माइनस an तक अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इज अ फैक्टर ऑफ px बनेगा। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the question number 3 is obtain all the other zeros of a polynomial 3x4 minus 6x plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are given। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला कि आपको दो जीरोस गिवन दे दिए हैं और आपको एक 4 डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन दी है। जितनी आपकी डिग्री होती है उतने पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस आते हैं। दैट मींस जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, आपके 4 आएंगे, जिसमें से दो उसने आपको गिवन दे दिए हैं और जो रेस्ट 2 है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए उसी मेथड का यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि वी नो दैट अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3 आर द जीरोस of px। okay, so this implies x minus under root 5/3 into x plus under root 5/3 is a factor of px। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दिस इज x square minus 5/3 a plus b a minus b, that is a square minus b square is a factor of px। दैट मींस अगर ये इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दैट मींस हमें पता है कि x square minus 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा मतलब क्या है कि हमने ये फैक्टर सही बनाया है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। तो आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, और आप इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो वी नीड x स्क्वायर एंड 3। तो हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अपने gx को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस, नाउ सब्ट्रैक्ट अगेन, कैंसिल आउट, दिस इज 6x स्क्वायर क्यूब एंड दिस इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 6 की रिक्वायरमेंट है। तो 6 की रिक्वायरमेंट है तो 6 ले लेते हैं, और एक x भी चाहिए तो एक x और ले लिया, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, और 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 2 5 जा 10, तो दिस इज माइनस 10x। ओके, तो यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं वी हैव रिमेनिंग दिस। अब आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए बस, तो 3 ले लेते हैं, 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, साइन चेंज, रिमाइंडर इज 0। दैट मींस आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक किया, पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, नाउ वी नो दैट कि px जो होता है वो होता है हमारा gx इंटू qx प्लस rx। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 5/3 एंड सेकंड वन इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो इसके फैक्टर्स तो हमें पता है, बिकॉज इसके फैक्टर्स तो यही हैं दोनों।
राइट। तो हमें जो अदर टू फैक्टर्स मिलने वाले हैं वो किससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे। तो इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 कॉमन है, वी कैन टेक आउट 3x कॉमन, this is x square plus 2x plus 1, right? And it is the formula of, अगर आप देखें तो this is x plus 1 whole square, a square plus b square plus 2ab। तो यहां पे जो आपके दो फैक्टर्स हैं, the rest two factors जो आपके मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे। तो other two zeros आपको किससे मिलने वाले हैं, इससे मिलने वाले हैं। तो मीन्स x plus 1 का स्क्वायर, दैट मीन other two zeros are -1 और -1। तो अदर टू जीरोस आपको कौन से मिल जाएंगे, -1 और -1। आपको क्या चेक करना है, जो आपका सेकंड जो आपका फैक्टर बन रहा है उसका आप फैक्टराइजेशन करिए बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो डायरेक्ट जो दो फैक्टर्स बनेंगे दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखिए, आपको अदर दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा भी जाता है 4 मार्क्स में, और इस बार आपका 3 मार्क्स में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का आपको एक एग्जांपल भी मिलेगा √2 और -√2 वाला, उसको भी सॉल्व करिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में रहने के काफी चांसेस होते हैं बेटा। ठीक है, तो बस क्वेश्चंस देखिए, काम हम एक ही कर रहे हैं, बस क्वेश्चंस को पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। तो मैं आपको हर एक तरीके के क्वेश्चंस करा देता हूँ, ताकि आपको अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो उसको समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में पेपर में। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, हम सभी सॉल्व करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस, फाइंड gx। अब आपको gx दिया नहीं, आपको gx निकालना है, बट उसमें आपको कुछ चीजें गिवन दी हैं। देखिए, हमेशा आपके पास जो आपकी इक्वेशन होती है, जैसे px इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस rx, राइट। और यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ rx होता है वो छोटा होता है डिग्री ऑफ gx, ये हमने पढ़ लिया है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 अननोन है, 4 में से 3 आपको हमेशा गिवन मिलेंगे और एक आपको फाइंड आउट करना होता है। तो हमें 3 चीजें गिवन है। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, gx का हमें नहीं पता क्या है, qx हमें पता है, x - 2 है, और ये है आपका -2x प्लस 4। फाइन, तो हम यहाँ से gx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए प्लस 2x -4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और gx से मल्टीप्लाई में आ जाएगा दिस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो gx की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, x³ - 3x² प्लस 3x - 2। ओके, और इसको आपको डिवाइड कर देंगे, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो gx की वैल्यू आ जाएगी। मींस इफ वी कैन डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस वी कैन गेट gx। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइड बाय x - 2। क्या चाहिए हमें, x² चाहिए, x³ - 2x² माइनस प्लस कैंसिल -x² प्लस 3x - 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चाहिए और एक x चाहिए, तो -x² - 2x, अगेन साइन चेंज, माइनस प्लस, ये प्लस का होगा ये माइनस का हो जाएगा, x - 2, अब क्या चाहिए +1, तो 0 हो गया। देखिए कंप्लीटली डिवाइडेड है। तो gx अब जो आपका ये आ गया, ये क्या आ गया आपका gx, तो gx आ गया आपका डिवाइड करने के बाद x² - x प्लस, इजी है। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपका एक ही लगेगा, उसी के बेस पर हमें क्वेश्चंस करना है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है हमें। कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करे, और जिसके अंदर कंडीशन उसने क्या बोली कि डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx सेम हो। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ, देखेंगे अगर आप, तो आपको हमें पता है कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है, प्लस rx, राइट। तो अगर मेरे को इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम चाहिए, तो क्या जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा और इसकी डिग्री में कोई चेंज ना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यह जो है हमारा कांस्टेंट होना चाहिए gx, तभी तो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया
2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओके, इसको मैंने कंसीडर किया दिस इज px, राइट। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है और मैंने gx को लिया 2 कांस्टेंट वैल्यू, तो देखिए जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो px कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो यहां पे ये हो गया आपका क्या, और rx हो गया 0, करेक्ट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो rx आपका 0 भी बचना चाहिए। अगर आपका rx 0 नहीं बचेगा तो फिर इसकी डिग्री कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस कंडीशन में चेक करूं तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 2। तो आपकी जो इसकी डिग्री है वो भी कितनी है, 2 है, और इसकी डिग्री भी क्या है, 2 आई। तो जब भी आपको अपने px की और किसकी, qx की डिग्री सेम रखनी है तो आपको कांस्टेंट वेरिएबल से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपकी डिग्री सेम रहेगी। देखते हैं किस तरीके से करना है। पार्ट 2 के लिए आपको जैसे उसने बोला है कि आपको डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू चाहिए डिग्री ऑफ rx। ओके, तो आपको डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx चाहिए। तो डिग्री ऑफ qx और rx को अगर आपको सेम करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे कोई भी एक डिग्री ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3, gx की डिग्री को ले लीजिए एक कम 2, तो वो अपने आप ही दोनों की डिग्री सेम आएगी। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, एक इक्वेशन में एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5, फाइन, और मैंने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ, देखिए मैंने एक डिग्री कम लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, करेक्ट। तो x से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का, इसको स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का x, तो देखिए ये कैंसिल आउट, ये प्लस कैंसिल, दिस इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ओके, अब आपको क्या चाहिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, दिस इज माइनस, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ qx एंड rx है सेम है। देखिए तो यहाँ पे आपका qx क्या है, x माइनस 4, और rx क्या है, x माइनस 1। ओके, तो डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, डिग्री ऑफ rx, फाइन। तो जब भी आपको डिग्री ऑफ qx और rx सेम लेना है तो आप क्या करिए, एक डिग्री कम लेके चेक करिए, आपका हमेशा दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन। अब थर्ड वन का जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा कि मैंने ले लिया px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 11 फॉर एग्जांपल, और gx ले लिया मैंने x माइनस 1। ओके, तो मैं अगर इसको इससे डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 11 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11, करेक्ट। अब फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो प्लस का x, तो x स्क्वायर माइनस x, फिर डिवाइड तो x माइनस 11, अब क्या चाहिए 1, तो 1, तो x माइनस 1 माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आ गया 10, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है आपका rx आया 10, दैट मीन रिमाइंडर की जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने तीनों के एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, ठीक है, और आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज 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 आप अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, किसी का सॉल्यूशन चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, क्वेश्चन को वहाँ टाइप करके छोड़ दीजिए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड send and post the video on that particular question, fine, and please like and subscribe my channel. Thank you.